बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, शुक्रिया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उम्मीद है कि जब ये वीडियो आप देखेंगे, इसको पूरा देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जब भी हम आउट ऑफ कंट्री मूव करते हैं, जब अपना मुल्क छोड़ के हम लोग ट्रैवल करते हैं तो उसकी कुछ वजह होती है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न ये कि या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो आपकी एजुकेशन है उसकी बेस पे आपको अपने मुल्क में नौकरी या जॉब नहीं मिलती, या फिर आप कभी स्कूल नहीं गए, बहुत अनपढ़ हैं, यूँ कह लें कि आप अनएजुकेटेड हैं और आप ये समझते हैं कि मैं यहाँ पे रह के मेहनत मजदूरी करके मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर इतनी मेहनत अगर मेहनत मजदूरी में जाके किसी बाहर मुल्क में करूँ तो मैं 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम होता है और इसकी ये सोच होती है कि उसको कैसे अचीव किया जाए। अब इन्हीं ड्रीम्स को लेके लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लोग यूके जाते हैं, लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं, लोग नॉर्थ अमेरिका जाते हैं, लोग अफ्रीका जाते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में लोग ट्रैवल करते हैं। अब जहाँ पे जिसका मन करता है, जहाँ पे जिसको सूट करता है, जहाँ पे जिसको फ़ील होता है कि वो कंट्रीज़ के लिए बेटर है, वो वहाँ पे ट्रैवल करता है। तो हम ट्रैवल क्यों करते हैं? अपनी जो एम होता है, जो हमें ड्रीम होता है हमारा, उसको अचीव करने के लिए। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि हम लोग जब अपने घर से निकलते हैं, एयरपोर्ट से निकलते हैं, हम लोग यहाँ पे भी आ जाते हैं, तो वो जो ड्रीम, वो जो थिंकिंग होती है, वो स्टिल हमारे माइंड में डेफ़िनेटली होती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग रास्ता भटक जाते हैं। अब रास्ता भटकने से मुराद ये कि जब हमें अपने ड्रीम अचीव करने का जब चांस मिलता है, जब पैसा हमारे हाथ आने लगता है, तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग उस पैसे को वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट करने से मुराद कभी कभी आप लोग गैर ज़रूरी फ्रेंड्स बना लेते हैं, गैर ज़रूरी आपका फ्रेंड सर्कल होता है, या फिर आप लड़कियों के पीछे जाते हैं, या फिर आप ड्रिंक करने लग जाते हैं, या फिर आप अपनी शॉपिंग में ओवर स्पेंडिंग करते हैं, या फिर आप ऐसी गैर ज़रूरी अशिया ख़रीद लेते हैं जो अगर आप ना भी खरीदे तब भी आपका गुजारा चल जाता। लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जब भी आप यहाँ पे दुबई में आएँ या किसी भी मुल्क में जाएँ, तो सबसे पहले अपना जो आप एक एम लेके आए हैं, जो आप ड्रीम लेके आए हैं, जो भी आपने करना है, जो भी आपने अचीव करना है अपनी लाइफ में, उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। देखिए, मैं नहीं कहता कि आप अच्छा खाना ना खाएँ, मैं नहीं कहता कि आप अच्छा लिबास ना पहने, मैं नहीं कहता कि आप अच्छी जगह पे ट्रैवल ना करें, अच्छी सवारी पे ट्रैवल ना करें। आप सब कुछ करें, लेकिन एक लिमिट पे रह के, एक अपनी एक बाउंड्री के अंदर रह के, क्योंकि जितने भी आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करते रहेंगे, उसका मतलब ये होगा कि आपके पास टाइम कम होता जाएगा। तो आपका जो ड्रीम है वो फिर अगर आप ओवर स्पेंडिंग करेंगे, आप पैसा वेस्ट करेंगे, तो वो आपकी मंजिल से दूर होता जाएगा। आप यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जब भी वो अपने मुल्क में जाते हैं तो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, और वैसे शॉपिंग करते हैं जो अगर अपने मुल्क में भी वो ख़रीदना चाहें तो वही चीज़ अपने मुल्क से भी ख़रीद सकते हैं। जैसे आप ड्रेस ले लें, जैसे लोग शू ले लेते हैं, जैकेट्स ले लेते हैं, हैंडबैग्स ले लेते हैं, या फिर कुछ और क्रीम्स वगैरह ले लेते हैं, टूथपेस्ट वगैरह ले लेते हैं, सोप वगैरह ले लेते हैं। तो मैं उनको ओवर स्पेंडिंग बोलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें देखिए, अगर आपके मुल्क में अगर ये चीज़ें 50 की हैं तो यहाँ पे आपको वही चीज़ 200 की पड़ेगी। तो ये होती है ओवर स्पेंडिंग। अब दूसरी तरफ ये होता है कि जब आप किसी लड़की के साथ रिलेशन में रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा, उसके भी खर्चे उठाने पड़ेंगे। तो ये भी एक ओवर स्पेंडिंग होती है। उसके बाद कभी कभी आप रास्ता ऐसे भटकते हैं कि आप दारू पीने लगते हैं, आप ड्रिंक करने लगते हैं। अब डेफिनेटली अगर आप इस सोसाइटी में, इस माहौल में जाएंगे तो आप कभी भी पैसा सेव नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा से वही तलब रहेगी, वही आपका माइंड रहेगा, और फिर ये होगा कि जिस पोजीशन में आप आए थे दुबई में या किसी भी मुल्क में, उसी पोजीशन में आपको वापस जाना होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो 15 साल लगा के वो उनके पास ज़ीरो बैलेंस है, उन्होंने कुछ भी सेव नहीं किया, और मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 5 साल काम करके बहुत कुछ बना लिया। अगर मैं अपने पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने शायद बहुत कुछ अचीव किया है जो शायद नामुमकिन था। मैंने बहुत थोड़े टाइम में बहुत कुछ किया है। अब बताना ज़रूरी नहीं समझता, कभी वक्त आएगा तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि मैंने क्या बनाया, मैंने अपने 12 सालों में क्या किया। लेकिन मैं हमेशा आपको कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी मुल्क में जाए, एक तो अपने दोस्त बहुत महदूद रखें, अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ज़्यादा लोग ना रखें। दूसरी बात यह कि आप ओवर स्पेंडिंग मत करें। तीसरी यह है कि आप गैर ज़रूरी ट्रैवल मत करें। चौथी चीज़ यह है कि आप ओवर प्राइस
और ज़्यादा ब्रांड्स पे मत जाएं। अगर एक शर्ट अगर आप नॉर्मली अगर आपको 50 दिरहम की मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 500 की किसी अच्छे ब्रांड की शर्ट लें। आप नॉर्मल क्लॉथ्स में भी गुजारा कर सकते हैं। मकसद ये है कि आपका जो ड्रेसिंग है वो डिसेंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, अब ब्रांड्स आजकल ब्रांड्स एक नाम है। अगर क्या पता अगर आप एक चीज़ एक नॉर्मल शॉप से लेते हैं तो सेम क्वालिटी की चीज़ एक ब्रांड्स में वो 3-4 गुना, 5 गुना, 6 गुना प्राइस में ज़्यादा लगी होगी। तो ये भी ओवर स्पेंडिंग है। और उसके बाद जब भी आप घर में ट्रैवल करें, जब भी आप छुट्टी जाएँ तो गैर ज़रूरी चीज़ें मत खरीदें। स्पेशली आप जब कपड़े लेते हैं तो कपड़े आपको पता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही आते हैं। उसके बाद आप जो हैंड बैग्स वगैरह लेते हैं वो भी वहीं से आते हैं। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें लेते हैं जैसे टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, तो वो ही मल्टीनेशनल कंपनी की चीज़ें आपको अपने मुल्क में भी मिल जाती हैं। हाँ, अगर यहाँ से आप कुछ लेना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स डेफिनेटली आपको वहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिलता है। तो हमेशा अपना पैसा सेव करें। कोशिश करें कि जहाँ पे आपका 500 का खर्चा है वहाँ पे 300 स्पेंड करें। कोशिश करें कि अगर जहाँ पे आपकी रिहाइश आपको अकोमोडेशन 1000 की मिलती है तो उसको मिनिमाइज़ करके 800 पे लेके आएँ। कोशिश करें कि अगर आपका ट्रैवल एक्सपेंस आपका महीने का 500 है तो उसको आप 300 पे लेके आएँ। कोशिश करें कि अगर आपका जो खाने का खर्चा है 500 उसको 200-400 पे लेके आएँ, 450 पे लेके आएँ। तो कोशिश करें मिनिमाइज़ करें अपने एक्सपेंस को और अपने जो रेन्यू है जो उसको जनरेट करें, उसको सेव करें। क्योंकि जितना आप यहाँ पे सेव करेंगे और यही आपको फ्यूचर में काम आएगा। जितना आप वेस्ट करते जाएंगे ना, आपका जो ड्यूरेशन है, जो साल है, वो यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जो आप ड्रीम लेके आते हैं अगर वो अचीव होने तक आप यहीं पे रुकते हैं। तो जितने आप ज़्यादा पैसे सेव करेंगे, जितनी जल्दी सेव करेंगे, एक तो आपका ड्रीम अचीव होंगे और दूसरा यह है कि आपका टाइम उसमें कम लगेगा। और वो टाइम जो आपका बचेगा वो इस टाइम में आप अपने मुल्क में जाके जो आपने कुछ बनाया है, जो आपने सरमाया सेव किया है, उसको अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं टाइम लेके। तो हमेशा पैसा सेव करें, हमेशा गैर ज़रूरी स्पेंडिंग मत करें, मेहनत करें, किसी के साथ फ्रॉड ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें और अपनी लाइफ को ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन एक दायरे में रह के। तो उम्मीद है कि एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।